भीमताल में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जिसमें 5 लाख रुपए उत्तराखंड परिवहन निगम, 2 लाख सड़क सुरक्षा निधि और 3 लाख मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 3 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हल्द्वानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल और खेल विभाग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या, लालकुआ और भीमताल के विधायक सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इस आयोजन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकल्प से शिखर तक के विचार को साकार करने में जनता की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मशाल युवाओं के हाथ में होगी, जिससे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी नागरिकों से जुड़ने का आह्वान किया है। दोस्तों, स्वागत है आपका रीड न्यूज़ पर। हम इस समय हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में आज पहुंचे हैं सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो FTI हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसके बाद उन्होंने सुशीला तिवारी में जो मरीज़ एडमिट हैं, जो कल एक्सीडेंट हुआ था भीमताल के पास, वहाँ उन्होंने उनका हालचाल जाना। उसके बाद वहाँ से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार पहुँचे और यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का शुभारंभ किया। आइए दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें रीड न्यूज़ पर। जिंदगी भर साथ रहना है। आपका बहुत बहुत आभार। पहली बार दुर्घटना होने पे इतने तत्काल प्रभाव से चीज़ें हो रही हैं। पहली बार हो रहा है कि लग रहा है कि गवर्नमेंट मतलब इतने तत्काल से हो रहा है, एयरलिफ्टिंग हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं। बहुत बहुत हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट को, देख रहे हैं। लग रहा है कि हाँ, हमारे सीएम संरक्षक के रूप में और निकाय में भी देखिए आपके परचम जी। सभी घायलों को जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफ़र करने की आवश्यकता है या जिनको और बड़े संस्थान में ले जाने की आवश्यकता है, उनको ले जाया जा रहा है। दो यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को ये जो कष्ट आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम पूरी तरह से 2024 में वर्ष 2024 में करीब 1600 सड़क हादसे हुए, जिसमें 1000 लोगों के आसपास की मौतें हुई हैं। सरकार क्या प्रभावी कदम उठाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं कम से कम? मैकेनिज्म कुछ बनेगी? नहीं, मैकेनिज्म बनेगा और देखिए, चूँकि मैंने अभी जो चालक थे इसके राजेश, उनसे भी बात करी है, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया है। तो ऐसे वाहन जो बिना किसी लाइसेंस के आते हैं या
अन्य स्थानों से आकर अनियंत्रित रूप से गाड़ियां चलाते हैं, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के हम पूरी तरह निर्देश देंगे कि ठीक प्रकार से सब लोग जो भी आए। उनकी सबकी सघन चेकिंग होगी और अभी यहाँ कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को इसमें वहीं पर तत्काल ही मैंने बता दिया है कि उनको सभी विभागों को, सभी लोगों को जो भी इस काम में लगे हैं यातायात को सुचारू रूप से करने में, वो सब नियंत्रित करेंगे। आप सिंहासन से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन है माननीय खेल मंत्री रेखा आर्य को भी आप बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय चैंपियन को विधायक स्वागत करेंगे। रेखा आर्य वंदे खेलेगा उत्तराखंड। आप इसको अपने हाथों में लेकर हमारे जो यहाँ पे जनता जनार्दन के समक्ष आप इसको पेश करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इस मशाल के लिए, इसका नाम के लिए सुनी है। हम आशा करते हैं कि अपना पेट चारों तरफ फैलाए और अपने शौर्य से चारों दिशाओं को प्रज्वलित करें और खिलाड़ियों सहित देश के सभी युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल मंत्री महोदया और हमारे क्षेत्रीय विधायक, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे अनुरोध है, आपके संबोधन के लिए हम सभी लोग बहुत देर से इकट्ठा हुए हैं, युवा पीढ़ी यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस बार उत्तराखंड को मिली है, किस तरह की तैयारियां हैं? आज आपने भी यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है, इसके अलावा मशाल को दिखाया है। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी हैं, खेल की गतिविधियाँ होनी हैं, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। ये पूरे उत्तराखंड का आयोजन है। हर एक उत्तराखंड वासी, हमारे आने वाले 10,000 जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से आएंगे, उन सभी का स्वागत करेंगे। और ये केवल कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे जनगण मन उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का आयोजन है। उसमें सभी शामिल रहेंगे, सभी इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। दोस्तों, सीएम वापस अब देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में हमारे साथ